राधे राधे भक्तों। आज हम आपको वैशाख महात्म के 22वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि मुनि श्रुति देव जी श्रुतिकीर्ति राजा को वैशाख महात्म की कथा सुना रहे थे। इसी के अंतर्गत उन्होंने राजा को एक शंख नामक ब्राह्मण और एक व्याध की कथा भी सुनाई थी कि किस प्रकार से पुराने जूते दान करने के प्रभाव से पापी व्याध का हृदय बदल गया था और वह शंख नामक ब्राह्मण से अपने पिछले जन्म की वार्ता पूछने लगा। यदि आपने अभी तक यह कथा नहीं सुनी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए तथा कमेंट्स में राधे राधे भी लिखिए। अब गणेश जी की वंदना करके कथा को प्रारंभ करते हैं। व्याध कहने लगा, हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो जिससे मेरी दूषित बुद्धि का नाश हो। व्याध के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा। फिर उपदेश देते हुए बोले, हे व्याध, यदि तू शांति की इच्छा करता है तो वैशाख मास के धर्मों का पालन कर। हे व्याध, यहाँ धूप अत्यंत तेज है, ना छाया है ना पानी। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जल पीकर छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पापनाशक महात्म्य का वर्णन करूं। तब वह व्याध मुनि को समीप के एक सरोवर के किनारे ले गया। मुनि ने उसमें स्नान किया। फिर जब वे जल पीकर स्वस्थ हुए तो एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर व्याध से इस प्रकार से कहने लगे, हे व्याध, वैशाख धर्म सब धर्मों से श्रेष्ठ है। यह महान फल देने वाला है। अब तू अपने पिछले जन्म का वृत्तांत श्रवण कर। पिछले जन्म में तू शाकल नगर में वेदपाठी ब्राह्मण था। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र श्रीवत्स था तथा एक वेश्या से तुम्हारा प्रेम था। उसी की संगति से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार से तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती और प्रतिवता थी, वह तुम्हारी और वेश्या की सेवा करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते और वह नीचे सोती। तुम्हारे पैर धोया करती तथा तुम दोनों की आज्ञा का पालन करती थी। वेश्या के मना करने पर भी वह पतिव्रता वेश्या सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मूली तथा तिल भी खाए। इस अपाच्य भोजन से दस्त और वमन रोग होने लगे। फिर तुम्हें दारुण भगंदर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा, वेश्या भी वहीं रही। फिर सब धन लेकर वह भी चली गई। इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अति निष्ठुर तथा वैश्यागामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया। तेरी अवज्ञा करने से मैं निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। यह सुनकर तेरी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी, हे स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझे कुछ दुख प्राप्त हुआ तो मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। आप मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वही साध्वी है। ऐसा कहकर मैं अपने पिता के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मलमूत्र धोकर तुमको शुद्ध रखती और कीड़े आदि निकालती। वह नींद आदि त्याग कर अपने पति के दुख से दुखी होकर कहती, हे पितरेश्वरो, तुम मेरे पति को रोगमुक्त तथा पापहीन करो। संयोग से एक दिन महात्मा देवल वैशाख में गर्मी से व्याकुल होकर तुम्हारे घर आए। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने चरणोदक अपने एवं तेरे सिर पर छिड़क लिया। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देखकर शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वे महात्मा चले गए। इसके कुछ दिन उपरांत तुम्हें सन्निपात हो गया। जब तुम्हारी स्त्री ने तुम्हें त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली को काट लिया। तभी तेरे दांत भींच गए और वह उंगली तेरे मुंह में रह गई। ठीक इसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उस वेश्या के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए।
तब तुम्हारी स्त्री ने अपना कंगन बेचकर चिता का सामान लिया और तुम्हारे साथ चिता में वह भी सती हो गई। इस प्रकार से सती होने तथा वैशाख में मुनि को शरबत पिलाने से और चरणोदक सिर पर छिड़कने से वह सदगति को प्राप्त हुई। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए, परंतु अंत समय में वेश्या का ध्यान करने से तूने व्याध के घर में जन्म लिया। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता है और चित्त उद्वेग में रहता है। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी, इसी कारण व्याध योनि पाकर भी धर्म पूछने की तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पे छिड़का था, इसी से तुझे सत्संगति प्राप्त हुई। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए वे सब तुझको बतला दिए हैं मैंने। तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारा कोई और गुप्त बात पूछने की इच्छा हो तो वह भी पूछ लो। तेरा चित्त अब शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण होगा। तब व्याध कहने लगा, हे महात्मन, भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन और वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याध के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे, हे व्याध, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निश्रेष्ठ, विश्व सच्चिदानंद स्वरूप हैं और संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध, मोक्ष और वृत्ति होती हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्मा को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र और महाभारत भगवान के ही आत्मस्वरूप हैं। उनके द्वारा विष्णु भगवान को जाना जाता है। उनके जन्म, कर्म और गुणों का ज्ञान होने पर ही प्राणी को मोक्ष प्राप्त होता है। वे समस्त चराचर में व्याप्त हैं। प्रत्यक्ष रूप में आगम अथवा अनुमान द्वारा बल, ज्ञान और सुख में प्रथम मनुष्य को जानना चाहिए, उससे 100 गुना राजा होता है। तत्व अभिमानी देवता उससे भी सहस्त्र गुने होते हैं। देवताओं से सप्तऋषि श्रेष्ठ होते हैं और सप्तऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्य, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु और वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती और पार्वती से जगत गुरु महादेव, उनसे अधिक बुद्धि देवी और बुद्धि से प्राण बलिष्ठ होते हैं। प्राण सबसे श्रेष्ठ हैं। यह समस्त जगत प्राणात्मक ही है, उसी से ओतप्रोत है तथा वेष्टित है। वह नील मेघ के समान प्रभा युक्त एवं सबका आधार है। इसी को सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से ही इसकी स्थिति है। 21वां अध्याय समाप्तम। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।